प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा विनम्र अभिवादन। आप लोग जुडिशरी की तैयारी में विभिन्न अनिश्चितताओं के बीच संभावित वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए जिस मनोयोग से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे, उसी अनुरूप आपको लास्ट में होली बाद 2024 में सक्सेस को भी देखने का अवसर मिलेगा। वह चाहे यूपी एपीओ हो, चाहे यूपी जूनियर डिवीज़न हो, चाहे उच्चतर न्यायिक सेवा हो। बिहार एपीओ मेंस का रिजल्ट वेटेड है। सारे लोगों की निगाह वहाँ गड़ी हुई है, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी है 500 के ऊपर, 550 के ऊपर। तो वहाँ स्वाभाविक है हर आदमी को रोज़गार चाहिए, और राजपत्रित अधिकारी के तौर पर एपीपी हो या एडीपीओ हो या एपीओ हो। हालांकि गुजरात में बिहार में एपीओ ही कहा जाता है, बिहार एपीपी नहीं। वहाँ की जो सैलरी है अन्य स्टेट से बेहतर है। अभियोजन अधिकारी के अनुक्रम में सबसे मैक्सिमम सैलरी बिहार की और सबसे मिनिमम एमपी की। दोनों स्टेट के बीच में अपना यूपी मिडिल भूमिका में है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपने मानक होते हैं। कोई व्यक्ति क्षेत्र प्रीफर करता है, पैसा नहीं। कोई व्यक्ति पैसा प्रीफर करता है, क्षेत्र नहीं। तो ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जाएगा कहाँ। रिजल्ट आने दीजिए। कई ऐसे पश्चिम के भी बच्चे ज्वाइन करेंगे कुछ दिनों के लिए, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता पे जो प्रश्न चिन्ह है, जो एक गहरा दाग है, वो मिट सके। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती आत्मनिर्भरता की ही है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी सर्विस करके ही आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। ये आत्मनिर्भरता निजी कार्य से भी हो सकती है, निजी उद्यम से भी हो सकती है। लेकिन आप यह भी जानते हैं, जो सोसाइटी में पिछले 10 साल 15 साल से सर चढ़ के बोल ही रहा है और दिन बर दिन उसका ग्राफ चढ़ता ही जाता। गवर्नमेंट, वो भी ऑफिसर रैंक की जॉब। गवर्नमेंट जॉब से ही मात्र काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत सारी कुछ है, लेकिन अगर ऑफिसर रैंक, राजपत्रित अधिकारी का दर्जा आपको मिलता है, तो आपकी सोसाइटी में गरिमा, महत्ता, इम्पोर्टेंस थोड़ी डिफर हो जाती है। ये बात अलग है, आप किसी के काम आते वाते नहीं, एक पैसे के जी पूरी ज़िंदगी, लेकिन आपको इम्पोर्टेंस आपके साथ जुड़ जाता है। हर कोई आदमी, जहाँ भी इंट्रो की बात आएगी, अगर आप अपना पोस्ट बोलते हैं या सामने वाला आपका परिचय विद पोस्ट किसी भी प्रकार पा जाता है, तो आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा वो आम व्यक्ति, अगर आप होते या निजी पैसे में होते, भले पैसा होता आपके पास, करता। तो इस चुनौती को स्वीकार करने और इस चुनौती के अपोजिट जाकर चीज़ों को हासिल करना में ही सम्मिलित है बिहार अभियोजन अधिकारी भी बनना। राजपत्रित दर्जा वहाँ भी हासिल है। कई मित्र हैं जो बिहार में कोर्ट साहब की सर्विस 2014 से कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं कई बार बिहार आया गया हूँ। वहाँ की स्टेट की अपनी समस्याएं हैं, हर स्टेट की होती हैं, लेकिन जो पूर्वांचल भारत है वही मैं नहीं देख रहा हूँ। अभी जुडिशरी हुई है बिहार की, जब झटका लगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब उत्तर प्रदेश जुडिशरी में झटका लगा, प्री नहीं हुआ, तो पूरब न देखा, न पश्चिम न देखा, न उत्तर न देखा, न दक्षिण न देखा, चलिए अजमा लाते हैं। हम आपसे पूछते हैं, जिस बच्चे का 170 के ऊपर सही होगा, वो चाहे जहाँ का हो जाएगा देने मेंस, और अपेक्षा भी करेगा कि मेंस क्वालिफाई करे।
तो बहुत मायने नहीं रह जा रहा है, धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें ढह रही हैं। लेकिन ये वैकेंसी कोई ऐसी वैसी वैकेंसी नहीं है। 300 200 क्रॉस करते हुए 500 ओवर, नियर अबाउट कह सकते हैं 600। ये तो कुछ उस तरीके से है जैसे यूपी में जूनियर डिवीज़न की 2018 में 610 सीटें आई थीं। बम्पर भर्ती इसको कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट में अभियोजन अधिकारी की 150 सीट आना भी बड़ी चुनौती की बात होती है। और चाहे स्टेट अपना ही और बिहार ही अपेक्षाकृत थोड़ा क्षेत्रफल में बड़े हैं, राजस्थान भी तीसरे नंबर पे आता ही है, क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान बड़े है, लेकिन फिर भी सीट संख्या इतनी नहीं होती। वहाँ जेएलओ भी होती है, एक जेएलओ के साथ साथ एपीओ होती है, विधि सहायक और अभियोजन अधिकारी की अलग अलग भर्ती राजस्थान में होती है। जेएलओ 2019-20 हो चुका है, इसके बाद का जेएलओ आना प्रतीक्षित है। राजस्थान का लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, तथा एक और स्पष्ट सूचना आई है लेट नाइट अभी थोड़ी देर पहले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो सहायक शिक्षकों की भर्ती जीआईसी कॉलेज में हुई थी, उसमें कुछ महिलाओं की अभ्यर्थना निरस्त कर दी गई थी किन्हीं वजहों से। तो उसकी जगह से उनको टर्मिनेट करके उनकी जगह पर नई लिस्ट जारी हुई है। जो कैंडिडेट इससे जुड़े हों वो अपना चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे रिजल्ट मौजूद है आज की डेट में, यानी लगभग वो 28 जून 2023 कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। साथ ही कमीशन बार बार आपको चेता रहा है कि आप ओटीआर अपना बनवा लें। कंप्यूटर का एक ऐसा नंबर जिसमें आपका सारा कुंडली उसी में सेट हो जाएगी। जो बच्चे पिछला प्रीलिम्स दे करके प्रीलिम्स का रिजल्ट देखे अपना, 100% सारे लड़कों ने ओटीआर बनवा लिया है। आने वाली कमीशन की किसी भी परीक्षा में अगर आप प्रवेश चाहते हैं तो आप अभी खाली समय चल रहा है, कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। जब आ जाती है तो भीड़ भाड़ बहुत बढ़ जाता है। आप जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाइए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जिससे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे हों, आधार कार्ड, सारा बायोडाटा आपका वहाँ नोट होता है। और लास्ट में एक डिजिट आपको नंबर मिलेगा जिसे ओटीआर नंबर कहते हैं। वो जब आपको कमीशन दे देता है, उस वेबसाइट से आपको मिल जाता है, तो उसी ओटीआर नंबर से ही बार बार फॉर्म भरना पड़ेगा। हर बार आपको डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी और सरकार के पास आपकी एक निश्चय कुंडली हो जाएगी। इसकी व्यवस्था इसलिए भी किया है कमीशन ने, एक तो तकनीक का युग है, राज्य सरकार चाह रही है डिजिटलाइज्ड हो जाए, दूसरा करप्शन कम करना है। कुछ लोग जो सर्विस नहीं पाते हैं, समझना, कुछ लोग जब सर्विस नहीं पाते हैं, ओवर एज होने लगते हैं, तो अपने डीओबी को डार्क में रखते हुए कुछ ऐसे सर्टिफिकेट लगाते हैं जिससे डीओबी का जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए 40 साल में कोई ओवर एज हो गया तो वो कैसे एक एज रिलैक्सेशन में जैसे 5 साल कोई आदमी राज्य स्टेट गवर्नमेंट की सेवा दे रहा है तो उसको मिलता है। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है और वो ओवर एज हो रहा है, तो वो कोई ऐसी सर्टिफिकेट लगाए जिससे उसकी एलिजिबिलिटी 10 साल के लिए बढ़ जाए। सर्टिफिकेट लगाने से अगर ऐसा होता है तो ऐसा वो कर देगा। लेकिन जब ओटीआर होगा तो पूर्व में यानी 40 साल के पहले जो उसने वेरीफाई किया है, जो डॉक्यूमेंट उसने लगाए हैं वही तो बार बार लगाएगा, तब नहीं चेंज कर पाएगा। तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं बार बार चेता रहा हूँ, और पिछले 10 साल से चल रहा है। अच्छे खासे संख्या में लोग गलत ढंग से नौकरी कर रहे हैं। सरकार का इस पर ध्यान अगर नहीं गया है तो इस पर ये जो ओटीआर सिस्टम लगाया है उसमें शायद इसके पीछे की वो भी गुन्ना धुन्ना होगा। तो ये करप्शन को कम करने की भी कोशिश है। मैं ये कतई नहीं कहता कि इस व्यवस्था के आ जाने से करप्शन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, वो रास्ता निकाल लेता है, जिसको करना ही है वो रास्ता निकाल लेता है। आप देखिए वीडियो जो ग्राम डेवलपमेंट अधिकारी की परीक्षा थी उसमें कैसे साल भर पकड़े गए। हर बार हर परीक्षा में, छोटी मोटी बड़ी परीक्षा में ये होता ही है, हो रहा है जमकर। कंट्रोल नहीं है, माफियाओं का कंट्रोल पूरा हर परीक्षा पर हो गया है। उसको लीक करवाना, अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करवाना, ब्लूटूथ के सहारे आंसर पहुंचा देना, ये एकदम मतलब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की डिमांड और गवर्नमेंट जॉब की जो एलिजिबिलिटी है वो दिन बर दिन इतनी बढ़ती जाती है
कि बच्चों का रुख झुंड का झुंड नहीं, हजारों लाखों की संख्या में हर उस हब स्टेशन पर जहां समूह में लड़के रह के तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्रयागराज एक ख्यातिलब्ध डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जैसे तमाम शहर में मुखर्जी नगर, इंदौर, देहरादून, वहाँ राजस्थान के कोटा, यहाँ भारी मात्रा में लड़के पहुँच करके अपने जीवन को एक गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में 20, 25, 30 साल भी खपा देते हैं। तो इसलिए इसी डिमांड का नतीजा है कि माफिया पैदा हो गए। माफिया कहाँ पैदा होते हैं? जहाँ आपकी आवश्यकता है, जहाँ आप धन देने के लिए आमादा हैं कि हम कुछ भी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा होना चाहिए। स्वाभाविक है ये खेती पनपेगी। तो चाहे कितना भी पकड़ा जा रहा है, कितना भी जेल हो रही है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। तो ऐसे कमीशन, ये छोटी सी व्यवस्था OTR की तमाम संदर्भ उद्देश्यों के लिए किया होगा, जिसमें मेरा एक निजी मानना है कि एक उद्देश्य करप्शन रोकना भी है। साथ ही अंडरलाइन कह के कह रहा हूँ, इस एकमात्र व्यवस्था से पूरा करप्शन नहीं जाने वाला है, क्योंकि वहाँ जो बैठा ऑफिसर है वो जड़ है। वो अगर नीयत उसकी ठीक नहीं है तो रुक नहीं सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ सिस्टम में है खराबी। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो संदिग्धता हर बार परीक्षा के परिणाम पर देखी जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है, झेली जाती है, हम ही आप लोगों में से ये चीज़ें फेस करते हैं, तो वो देखने को मिलता है और मन संत्रास से भर जाता है। आज की बातें इन्हीं सब सूचनाओं, संदर्भित बातों जो कि कमीशन के द्वारा आई थी, जो रिजल्ट अवेटेड है बिहार का, और लास्ट में 4 मिनट आपसे मैं बात करूंगा अपने टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज जो कंटिन्यूअस चल रही है, बच्चों को जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। चाहे उच्चतर न्यायिक सेवा हो, चाहे जूनियर डिवीज़न हो, बच्चों का जुड़ना जारी है। ये जुड़ना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं आपसे फिर आज की डेट में पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, वैकेंसी आने की प्रतीक्षा मत कीजिए। हमारे से कहे गए शब्दों या बताई गई बातों के आधार पर यह भी भाव न रखिए, और अगर आप में ये भाव आता है कि हम जानबूझ करके वैकेंसी की बात बताते हैं जिससे हम जुड़ सकें, तो आप कतई हमारे चैनल पर मत आइए। जुड़ने की तो बात खरबों मील दूर है। मैंने क्या कहा था जिस दिन APO का फाइनल रिजल्ट आया? मैं प्रचार में विश्वास नहीं रखता। मैं कैंडिडेट पकड़कर ला करके उससे कहलवाऊंगा नहीं। यहां कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आएगा, जिसको प्यास होगी वो आएगा। मार्केटिंग से मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि फर्जिफिकेशन है नहीं। पिछले 5 साल में मैं जब से कंटिन्यूअस ऑनलाइन मीडिया चेक करता हूँ, देखता हूँ, मुझे खुद महसूस हुआ है कि विचित्र लोक है ये, और इसमें अयोग्यता के महाधुरंधर, अयोग्यता के महाधुरंधर योग्यता का डंका बजवाते हैं आपसे, और आप अपने बेसिक नॉलेज, बेसिक सोर्सेज को साइड में करके उनके मिथ्या प्रचार में हिस्सा भी बनते हैं। आप भी कम दोषी नहीं हैं, लेकिन मुझे उस पचड़े से नहीं मतलब। मैं छोटी सी बात के लिए बात जोड़ा कि प्रचार में मेरा विश्वास नहीं। मुझे याद है 2010-11 में जब एक अच्छी संस्था में मुखर्जी नगर में मैं एंट्री लिया, तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति कोई विज्ञापन नहीं देता। हमारे यहाँ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के टीचर हैं प्रोफेसर साहब आलोक दुबे सर, हमारे गुरु हैं। मैं उनका अपने इस चैनल से बहुत अभिवादन करता हूँ। हरफन मौला व्यक्ति हैं, उनके पापा IAS ऑफिसर रहे और वो प्रोफेसर हुए। मैंने देखा प्रयागराज में ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए हजारों भी कह सकते हैं कोचिंग संस्थाएं हो सकती हैं। कौन देखा है इतना विज्ञापन, इतना, और जो सबसे बेहतरीन पढ़ा रहा है उसकी एक चिट कहीं तक नहीं, और लड़कों की काउंटिंग नंबर कंट्रोल के बाहर। कहीं मैं कह रहा हूं एक चिट का विज्ञापन नहीं। कौन सफल हो रहा है, कितने लोग सफल हो रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको रोक देना पड़ता था, बाबू 2 ही बैच चल पाएगा, जगह नहीं है। ये बात 2007 की है। अब तो पता नहीं क्या होगा, मैं काफ़ी दिन हुआ गए भी नहीं हूँ। तो हम अपने गुरुओं से हमने सीखा है, मिथ्या वो धोबी के टब में गिरा हुआ श्रृगाल नहीं जो सिंह जैसा लगे।
इतना बड़ा मूर्ख कोई कैसे बना सकता है जिसकी एलिजिबिलिटी ही ना हो ला की, और वो डंका बजा रहा हो और आप पीछे से पिपीरी बजाने में लगे हों। और कोई संवर्ग हो, शिक्षा का कोई और मानक हो, वहां आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो बच्चे अधकचरे होते हैं, उनके पास तार्किक विज्ञान उतना नहीं होता। लेकिन आप भी तो उसी में शामिल हैं, आप भी दूध के दूल्हे नहीं हैं। सर्वे कर डालिए, जितने लोग गए थे बिहार जे का प्री देने, कौन निकालेगा मेंस, कौन निकालेगा प्री। अभी मेंस की बात ये नहीं करूंगा। ये हिसाब देते हैं कि कितने लोगों का नहीं हुआ। मैं 2012-15 की भी एक बात बताऊंगा आपसे। मैं अपने मित्रों का नाम नहीं लूंगा इस चैनल से, वो पदों पर हैं, लेकिन मैंने अजीब ओछी हरकत देखी। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में जिस संस्था में हम पढ़ाई करते थे उसी संस्था में वो पढ़ रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 5-5 संस्थाओं में वो दिखाई देने लगे। बाद में पता चला कि संस्थाएं मोटा पैसा देती हैं विज्ञापन करने के लिए। भैया राम बचाए इस ब्रांड युग में। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको वर्क नहीं करना है, ब्रांड देखना है। तो जो ब्रांड आप देखना चाहते हैं तो ब्रांड दिखाने वाले भी हैं। सबका सत्य पर यकीन थोड़े होता है, सब कर भी नहीं सकते, आसान नहीं है। कम से कम वो व्यक्ति तो कतई नहीं कर सकता जो भीतर से खोखड़ू बांस है और अपने आप को सागौन घोषित किए हुए है। इन सब चीज़ों पर आप अपने पढ़ाई के दरमियान आने वाली वैकेंसी के लिए जो चुनाव करेंगे, जो फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पढ़ें कहाँ नहीं पढ़ें, खुद से पढ़ें क्या करें, उन सब के लिए मेरी बातें कामें आएंगी। मैं प्रवचन नहीं उड़ेल रहा, सतर्क कर रहा, और मेंस के नीचे कभी बात नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे पास मेंस के इतने लड़के हैं कि उत्तर प्रदेश में 1-2 बार नहीं 10 बार, यानी 10 गुना सीट, यानी 1,500 सीट इसी साल आ जाए तो भी संख्या क्रॉस है। यूं ही थोड़े उच्चतर न्यायिक सेवा का मेंस का टेस्ट सीरीज चला रहा हूं भाई। कोई है प्रचार करने वाला? कुत्ता काट रखा उन लड़कों को जो 4-4 लड़कों के बाप हैं। परखिए, आजू बाजू से सीखिए, नक्कालों से बचिए। अगर खुदे नक्काली में विश्वास है, फर्जी सर्टिफिकेट, रिश्वतखोरी, ब्रांड, तब तो भैया हमारा आपसे बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, खिसक लीजिए यहां से। ये हिम्मत होनी चाहिए इस चैनल से कहने में, जो मैंने कल के वीडियो में कहा कि यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले नॉट एलिजिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे नहीं कह रहा हूं, लीगल मैटर पर, इन लीगल मैटर पर, खुलेआम सड़क चौराहे पर जितनी बहस करनी हो करो। जब शुद्धतम ढंग से कानून पढ़ोगे तो आप में मनोवैज्ञानिक विकास होगा, नहीं अहंकार के सिवाय कुछ पाओगे नहीं। अपने आप को मतलब तोप, अपने आगे किसी को सूझेगा नहीं। और आपको भी बता दूं, जितने बहरूपिया बनोगे, पीठ पीछे हंसने वालों की संख्या अरबों में हो जाएगी, लेकिन आपको भनक लगेगी यही कि मुझे वो शाबाशी दे रहा है। ये पक्के यकीन के साथ कह रहा हूं, आने वाले 5 साल के अंदर यूट्यूब चैनल हो चाहे ऑफलाइन सेवा हो, फर्जी फ्रॉडिया ढंग से पढ़ाने वालों की प्रति ये नई पीढ़ी जो सिलेक्शन ले रही है स्टेट में, हर स्टेट में इतनी जागरूक हो गई है कि या तो आप ओरिजिनल पढ़ाओगे या तो छोड़ के भागोगे। एक शब्द मैं वो कहना नहीं चाहता इस चैनल पर,
अपशब्द में आता है वो, लेकिन उल्लू बनाना ठीक है कहना। विशुद्ध ढंग से आपको उल्लू बनाने की जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है। मैंने अपने कानों से दूसरे के कान से नहीं, अपने कान से अपने आंख के सामने सुना कि एक मुर्गा और फंसा। आप लोग मुर्गा हैं? क्यों मुर्गा बनते हैं भाई? क्यों किसी के लिए मुर्गा बन रहे हैं? सत्तर प्रतिशत आपका योगदान है और उसकी योग्यता यही नहीं, आधार यहीं से नहीं तैयार होता। सेमेस्टर से, ग्रेजुएशन से आपने मक्कारी की है पढ़ाई में, तो आपको पहचानने की क्षमता भी नहीं है। आपका ही इंतजार कर रहे हैं वो ब्रांड वैल्यू, जिनकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल नथिंग है, जीरो भी उससे ज्यादा गरिमापूर्ण है। सतर्क होकर पढ़िए। व्यक्तिगत तौर पर आज का ऑडियो वीडियो बंद करने के पहले कहना चाहूंगा, मुझसे जुड़ने की जरूरत नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने, मुझे लाइक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने लिए गए निर्णय के प्रति पूर्ण पारदर्शिता के साथ न्याय करिए, नहीं तो कितना झटका खाओगे अंतहीन। और अंत में वैग एंड बैजेज विदाई जिस दिन होगी, उस दिन यक्को ये जो मुर्गा फंसाने वाले हैं टाटा बाय बाय करने नहीं आएंगे। मैं आज का वीडियो बंद करने के पहले अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से इस बात के लिए सावधान करूंगा, मुर्गा फंसाने वालों से सावधान हो जाइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। जय सिया राम।